राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम बचनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा भी मौजूद रहे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदर्शनी के बारे में पीएम को विस्तार से बताया। पाली के गोल यमुना के निकट ओवरटेक करते समय आगे चल रही ट्रक ने निजी बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार छात्रा घायल हो गया। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में डॉक्टर से एक मरीज के परिजन को थप्पड़ चढ़ दिया। मरीज के परिजन ने बताया कि उसका और उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। जब वह इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर को एक्सरे करवाने के लिए कहा। इतने में डॉक्टर भड़क गया और उसे थप्पड़ चढ़ दिया। चोरों ने ब्यावर चुगी नाके पर 4 मकानों को निशाना बनाया। 4 अपराधियों से धमकी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में ठेके पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर ने आज 9 से 12 बजे तक के लिए कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की मांग है कि 3 दिसंबर को जिला पाली में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने सैलरी का भुगतान नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर दी। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित विल्लुपुरम जिले में स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित कई गांव में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल नहीं जा सके। केवल कुछ ही छात्र स्कूल पहुंच पाए हैं। बता दें कि चक्रवात पेंगल और भारी बारिश से जिले में भारी तबाही शुरू हुई। पुणे के पिंपरी चिड़वार इलाके में कुंडालवाड़ी में स्थित एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया है। दरअसल पहलगांव में श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना मिलने से सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और जांच के बाद पता चला कि बैग में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि IED प्लांट रखा गया है। गुजरात के जूनागढ़ से खबर है, जहां पर बंदूरी गांव में एक जेतपुर सोमनाथ हाईवे पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई और दूसरी कार टकरा गई। हादसे में 5 छात्रों समेत 7 लोगों की मौके पर की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर पहले से ही याचिका लंबित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कर्नाटक के मंगलुरु में नए संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भागवत ने भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित की। विकास और समृद्धि के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में उन्होंने कार्यालय परिसर में एक सुनहरा चंपक का पेड़ लगाया। पश्चिम बंगाल के मुरीदाबाद जिले में बम ब्लास्ट के 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक घर में देसी बम बनाया जा रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ, जिसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मकान की छत तक बह गई। इससे 3 लोगों की मौत हो गई है। केरल के शबरीमला में सालाना मंडपम मरकविल्लू तीर्थ यात्रा चल रही है। भगवान अयप्पा मंदिर में आने वाली तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने और निगरानी के लिए अहम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। सोमवार सुबह RK पुरम DPS और पश्चिम बिहार की जीरी गोयका स्कूल मैनेजमेंट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूल प्रबंधक ने तुरंत बच्ची को घर भेज दिया और पुलिस को जानकारी दी। फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच के तलाशी ली। दिल्ली NCR में सर्दियों की पहली बारिश के कारण मौसम में काफी बदलाव हुआ। शीतलहर भी तेज हो गई है, लेकिन प्रदूषण से अभी तक राहत नहीं मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार भी दर्ज किया गया। जम्मू में साथ कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके चलते जम्मू संभाग का किश्तवाड़ सबसे ज्यादा ठंडा रहा। वहीं बर्फबारी के कारण कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। इसी बीच श्रीनगर और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्जे के पास सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाने का काम किया है। की पहली बर्फबारी हुई। वहीं ऊंचाई वालों इलाकों में भी बर्फबारी से टूरिज्म के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल में मौसम के मिजाज बदलते ही ठंडी आ गई है और कई जगह हिल स्टेशन में बर्फबारी की चादर बिछ गई है। चाय पीने से बेसुध होने के मामले में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 ने उपचार के दौरान उदयपुर में दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला की पहले ही मौत हो गई थी। मामला आपपुरा थाना क्षेत्र के नालंदा गांव का है, जहां पर चाय में जहरीला पदार्थ पीने से एक ही परिवार के 6 लोग बेसुध हुए थे। वहीं मृतकों में 2 महिला और एक बच्चा शामिल है। बांसवाड़ा में अगरपुरा के पास 2 पहिया वाहन और पिकअप की टक्कर हो गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति की मौत हो गई।
पिकअप गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई है। हादसे में घायल बाइक सवार किशोर को अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम करवा करके जागसू मोर्चे में रखाया है। मौके से पिकअप जब्त कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है। टिटवाना पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन पुरानी पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की प्रधान सुब्बी देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। साधारण सभा की बैठक में पानी बिजली सहित विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा की गई। बैठक में स्थानीय विधायक यूनुस खान ने भी शिरकत की। राजस्थान युवा महोत्सव के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ राजस्थान सरकार द्वारा विलुप्त होती कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश भर में आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर आज स्वामी विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकारी स्कूलों के 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ में गौ सेवा के कार्यकर्ताओं ने गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। उन्होंने वाहन रैली निकाली और शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पहुंचकर के मानव श्रृंखला बनाई। बांग्लादेश में हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज टिटवाना में सर्व हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई है। इस रैली में शहर के सैकड़ों लोग शामिल हुए, जो कि नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। रैली अग्रसेन भवन में शुरू होकर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट गुप्ता सैन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद फिर से मैदानी इलाकों में सर्दी का असर बढ़ गया है। राजधानी में उत्तरी हवाओं के आने से फिर से तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में हल्की सी मध्य बर्फबारी से मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। देहरादून के नूरुखेड़ा में विकास खंडवार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को भारत दर्शन क्षेत्रीय भ्रमण के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और संबोधित किया। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है, जहां चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध क्रीड़ा और पर्यटक स्थल ओली में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं देर रात शाम को लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से एक बार फिर से तापमान में पहाड़ों में काफी गिरावट दर्ज हुई। नैनीताल में धानाचूली मुक्तेश्वर में बर्फबारी हुई, जहां पर कल रात से हुई हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी के स्थानीय इलाकों से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश और बर्फबारी का मौसम अभी भी बना हुआ है और बर्फ पड़ने से मुक्तेश्वर धानाचूली में पर्यटक एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा के कुशल नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर भारी मात्रा में स्कैम बरामद किए गए। आपको बता दें कि एसओजी और लालकुआं पुलिस की टीम ने 122.36 ग्राम अवैध स्कैम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के दिशा निर्देशों के तहत चोरी की घटनाओं को रोकथाम और अनावरण हेतु कोतवाली रामनगर क्षेत्र में गठित पुलिस टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पुलिस टीम के गठित विशेषज्ञ अभियान में 200 से 250 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और संदिग्ध स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की 3री पुण्यतिथि पर मसूरी में पौड़ी गढ़वाल विकास समिति ने मसूरी के शौर्य स्थल पर प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की आत्मा की शांति के लिए विशेष हवन का आयोजन किया है। वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को एसडीएम मसूरी के माध्यम से मसूरी में सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना का बालिकाओं को लाभ नहीं दिया जाने को लेकर के ज्ञापन भेजा गया। मसूरी टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की बालिकाओं के उत्थान के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नंदा गौरी योजना शुरू की गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के बीएसबी परिसर में 16 दिसंबर को दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जहां पर कि प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक पाने वाले मेधावी छात्रों को कुलाधिपति